नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी में 50 पॉइंट का सुधार, मिड कैप स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस जारी। आईटी शेयर बाजार में दबाव बनाने का कर रहे हैं काम। आईटी इंडेक्स 1% नीचे, इन्फोसिस, एससीटेक, कोफोर्ज, एल&टी, माइंट्री 2% तक टूटे। फार्मा शेयरों में रिकवरी जारी, ग्लैंड फार्मा सीक्वेंट 8% तक ऊपर। इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएसएफडी से क्लीन चिट मिलने से पिरामल फार्मा 10% उछला। चीन की उम्मीद से अच्छी जीडीपी आंकड़ों से मेटल्स में चमक, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर। टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर सेल में 2 से 4% तक की तेजी। नतीजों के बाद आईसीसी लोम्बार्ड का शेयर 4% टूटा, नए प्रीमियम में कम ग्रोथ से बाजार निराश। और कैबिनेट से 6000 करोड़ की नेशनल क्वांटम मिशन को मिली मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, टीसीएस, एससीएलटेक, एम्फेसिस जैसी कंपनियों ने दिखाई रुचि। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में भी बदलाव को मिला अप्रूवल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में कंसोलिडेशन रेंज में कारोबार, लेकिन पॉजिटिव ये कि लोअर लेवल से रिकवरी मार्केट्स में आते हुए दिखाई दी है, फिर चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी ही क्यों ना हो। इस समय आपको निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर सारे लॉसेस को ओवरकम करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑल्दो रिकवर तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी डेज हाई से नीचे ही है, 36 अंकों की गिरावट है। वहीं मिड कैप इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखाई देगा आज के कारोबार में, और मिड कैप्स में आपको काफी सारी ऐसी सेलेक्ट पॉकेट्स मिलेंगी जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 65 अंक ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स फिलहाल कारोबार करते हुए। फटाफट से देखते हैं अब तक बाजार में हुआ क्या है। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस समय के संकेतों पर। तो एशियन मार्केट्स पर एक नजर डालेंगे, जहां पर एशियन मार्केट्स आपको मिले जुले दिखाई देंगे। अब जो अपकमिंग फेड मीटिंग है वहां 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस हैं। उससे पहले मार्केट्स थोड़ा सा कॉशियस तमाम दिखाई दे रहे हैं। निक्केई 1/4% नीचे है, कॉस्पी 1/4% ऊपर है, हैंगसेंग 1% नीचे, शंघाई 0.1% नीचे कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे हैं, जो कि 1/4% से ज्यादा की गिरावट है। नैस्डैक के फ्यूचर्स 0.5% नीचे है। तो संकेत अमेरिका से तो कोई खास अच्छे नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव ही हैं। ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी 50 अंक सुधरा है दिन के निचले स्तरों से अगर कंपेयर करें। निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से 150 अंकों की रिकवरी, ऑल्दो अभी भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। मेटल, फार्मा, रियल एस्टेट ये वो पॉकेट है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। एनबीएफसी, होटल्स में खरीदारी है। वहीं आईटी में दबाव है, आईटी में कल का प्रेशर आज भी एक्सटेंड होते हुए। मिड कैप्स में ऑटो एंसिलरी एक और पॉकेट है जहां पर एक अच्छी रफ्तार आज के सत्र में देखने को मिल रही है। गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। संकेत विदेशी बाजारों से कोई अच्छे नहीं है, अमेरिका के फ्यूचर्स नीचे हैं, क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? चलिए, गाबा साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, उन तक ऑडियो नहीं जा रही है, लेकिन हाँ एक बार अगर आप मार्केट को देखेंगे आज के सेशन में तो हमने थोड़ा सुधार तो आते हुए देखा है। हालांकि इंडेक्स को अगर आप छोड़ देंगे, स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। इनफैक्ट मिड कैप के स्टॉक्स ही आपके लिए ले आते हैं फटाफट से और दिखाते हैं कि क्या रुझान फिलहाल बना हुआ है। मिड कैप का इंडेक्स और जो पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं आपके लिए, वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स तो 65 अंक ऊपर फिलहाल कारोबार करते हैं। फार्मा में सबसे ज्यादा रौनक है आज, ग्लैंड फार्मा 7.5% ऊपर। खबरों का इंपैक्ट, सीक्वेंट साइंटिफिक में 8% की तेजी है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज, औरोबिंदो फार्मा में 2.5 से 3% की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिल रही है। काफी सारी पॉकेट्स हैं इनफैक्ट। फार्मा के बाद आप देखिए आज के सेशन में एनबीएफसी को, तो रेपको होम फाइनेंस, उजीवन, एमएस फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस ये स्टॉक्स तेजी में है। 2.5 से 4% की मजबूती देखने को मिली है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में खरीदारी आज, न्यू इंडिया एश्योरेंस 3.5% ऊपर, जीआईसी 2% ऊपर ट्रेड करते हुए। मेटल्स में भी खरीदारी, जेएसपीएल, सेल, जिंदल 100 और नाल्को यहाँ पर
तेजी है। जीएसपीएल 3% ऊपर, नाल्को में 2% का मूव, जिंदल सो अभी 6% ऑलमोस्ट ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। ऑटो एंसिलरीज में बहुत सारे स्टॉक्स यहां पर खरीदारी है। प्रिकॉल 5% ऊपर, गैब्रियल इंडिया 3.5% ऊपर, अमराजा बैटरीज में आपको 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी काफी सारे पॉकेट्स थी। आरके फोर्जिंग एक और स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्पेस है जहां पर तेजी देखने को मिली है। साथ ही जेके टायर मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड, 3% ऊपर है, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया था। केमिकल स्टॉक्स यहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स तो लगातार चल रहे हैं, आज भी 4.5% ऊपर। बोडल केमिकल 3.5% ऊपर है और विनाइल केमिकल में 12.5% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये है केमिकल स्टॉक्स का हाल। होटल स्टॉक्स भी दिखाते हैं जहां पर तेजी है। लेमन ट्री 3.5% ऊपर, EIH एसोसिएटेड में 5% का मूव, ताज जीवीके भी 2% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। फाइनली देखते हैं आईटी पॉकेट को, जहां पर गिरावट आज भी एक्सटेंड हो रही है। कोफोर्ज 2.5% नीचे, साइंट 2.25% नीचे, LNTI माइंट्री 1.5% नीचे और मास्टेक भी 1% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। प्रकाश गावा हमारे साथ कनेक्टेड है। गावा साहब, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय। दीपाली, ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज पर है और नैरो रेंज में भी क्लैरिटी मिसिंग है। हाँ, इतना है कि जब तक ये 17,500-700 पार नहीं करता तब तक इसमें आपको नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है लो लेवल देखने को मिल रहे, पॉसिबल है। थोड़ा बेरिश बायस है, अपमूव मिलता है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर आ रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ है 42,100 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा अपमूव मिल सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्लियर कट डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी वीक, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में ट्रेड नहीं बनता, बेस्ट अवॉइड। ओके, अच्छा, इसके अलावा गाबा साहब स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने? इस पे अच्छा लगता है तो मैंने स्टॉक बनाया एनएमडीसी। यहाँ पर अच्छा लगता है, मूव ट्रेड करा 114 के आसपास, हो सकता है 117 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉक होगा 113 का, तो एनएमडीसी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अच्छी तेजी देखिए, हमने करीब 2.5% ऊपर है, ट्रेड कर रहा है 953, पॉसिबल के 970 देखने को मिल सकता है और आगे दिन में और भी हायर जोन देखने को मिल सकता है। स्टॉक होगा 940, कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए खरीदारी की सलाह गाबा साहब की ओर से 953 मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एनएमडीसी मेटल्स में क्योंकि बाइंग है, एनएमडीसी में आप 117 के लाइकली टारगेट्स के लिए तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। 114 पर फिलहाल कारोबार करते हुए तो यहाँ पर बाय करने की सलाह है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताएंगे, उससे पहले गाबा साहब से एक दो स्टॉक्स पे और लेते हैं। गाबा साहब, आपको याद होगा कल हम टायर स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, C8, जेके टायर में आप देखेंगे आज भी बाइंग एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक 3% ऊपर है, C8 ऑल्दो फ्लैट है। जेके टायर पर आपके कॉमेंट्स? वेल, जेके टायर मैंने कहा कि अपमूव मिल सकता है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, करेक्शन था, वो खत्म हुआ, अपमूव फिर शुरू हुआ है। 171 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जेके टायर को अगर देखना चाहिए तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे 180 नजर आता है टारगेट, टॉप होगा 167 का। तो यस, जेके टायर अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल। अब एक स्टॉक और देखिए, प्रिज्म जॉनसन। ये सीमेंट क्षेत्र का स्टॉक है, 11% ऊपर है आज। और इनफैक्ट आज ही नहीं, आप पिछले ऑलमोस्ट 4-5 सेशंस देखेंगे तो ये स्टॉक मजबूत रहा है और इनफैक्ट आज और कल में स्पेशली 2 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है इसने। क्या व्यू इन लेवल से प्रिज्म जॉनसन पर? प्रिज्म जॉनसन पर चार्ट निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है। आई थिंक आई स्किप इट आउट। प्रिज्म जॉनसन मुझे नहीं मिल रहा है चार्ट। तो प्रिज्म जॉनसन फिलहाल 128 पर ट्रेड करते हुए 11% ऊपर और सीमेंट क्षेत्र की कंपनी तेजी में ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए। अच्छा, लक्ष्मी केमिकल्स, इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। यहां भी हमने कंसिस्टेंट बाइंग देखी है, आज भी स्टॉक डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। गावा साहब 4% ऊपर है और यहां भी हमने लगातार तेजी देखी है पिछले 5 सत्रों में। क्या व्यू है स्टॉक पर? मैं लक्ष्मी की स्टार्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। लक्ष्मी केमिकल्स, लक्ष्मी मशीन टूल्स है मेरे पास, LACH लक्ष्मी, LASH मैं निकाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। LASH लक्ष्मी, लक्ष्मी केमिकल नहीं मिल रहा है। LAX लक्ष्मी सी नहीं मिल रहा। आई थिंक स्किप इट आउट अगेन, सॉरी। 2 को स्टॉक हो गए, आज 2 नहीं मिले। कोई बात नहीं गाबा साहब, तो आगे आप अगर ये चार्ट मिले तब आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये फिलहाल, हालांकि ये स्टॉक्स लगातार हमने अच्छे मोमेंटम में देखे हैं आज के सेशन में। लेकिन बात करते हैं
फार्मा स्टॉक्स की, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में तेजी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आप इन्हें बाजार का बाजीगर कहिए या जादूगर, लेकिन इनकी कहानी में जबरदस्त रोमांच है, चढ़ाव है तो उतार भी है, और इन्होंने अपने ड्रीम रन से पूरे बाजार को सरप्राइज किया है। कोविड काल का सुनहरा दौर देखने के बाद अचानक इनकी सेहत नाजुक हो गई, लेकिन चैंपियन की स्पिरिट देखते हुए फिर एक बार कमाल की स्पीडी रिकवरी दिखाई है। हम बात कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स की। फार्मा शेयरों का फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। सुमित, बताइए फार्मा स्टॉक्स की क्या कहानी रही? तो फार्मा इंडेक्स में एक स्विफ्ट रिकवरी के बाद कई स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक बढ़िया अपमूव लोअर लेवल से इस पूरे सेक्टर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले इस सेक्टर के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 10% के आसपास की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने दी है, लेकिन साथ ही साथ ओपनिंग बल्लेबाज यानी कि दो बड़े खिलाड़ी जिन्होंने सबसे शानदार रिटर्न दिया लोअर लेवल से, उसमें जाइडस जो कि करीब 60% लोअर लेवल से रिकवर हो चुका है, 25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ ग्लेनमार्क 45% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया अपमूव आया है ऑरोबिंदो फार्मा में भी, फंड डाउन करीब 16 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 45% की एक शानदार रिकवरी यहां पर भी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, ऑरोबिंदो फार्मा के अलावा कुछ हैवी वेट जैसे कि एबॉट इंडिया करीब 52 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 40% की एक शानदार रिकवरी लोअर लेवल से ये स्टॉक भी दिखा चुका है। फार्मा के अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर करीब 35% की रिकवरी यहां देखने को मिली और 45 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इतना ही नहीं, एक अच्छे वैल्यूएशन पे जो स्टॉक कामकाज कर रहा है उसमें ग्रैन्यूल्स 15 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट ये शेयर लोअर लेवल से करीब 32% की एक बढ़िया रिकवरी भी दिखा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज जैसा हैवी वेट जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 30% की रिकवरी और 22 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ। और टोरेंट फार्मा जैसा कुछ महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में से 44 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से ये भी 30% के आसपास की बढ़िया रिकवरी दिखा चुका है। आखिरी के कुछ पुछल्ले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उसमें सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, 30% की एक बढ़िया रिकवरी और 30 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन सबसे ज्यादा बिकवाली जिन स्टॉक्स में आई थी उनमें इसका नाम शुमार, 22% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 39 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। और आखिरी में इस सेक्टर की सबसे ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक था डीवी स्लैब, 20% की रिकवरी और अभी भी 36 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पे निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी है, कुछ अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, हालांकि कुछ के वैल्यूएशंस वापस महंगी साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुक्रिया सुमित आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो फार्मा स्टॉक्स में जोरदार एक्शन, कहानी पूरी कैसी रही वो तो सुमित ने बताई है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो कल भी जोरदार तेजी में, आज भी जोरदार तेजी में। काबा साहब, आपने फार्मा स्पेस से कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं किया, यहाँ काफी एक्शन बना हुआ है तेजी का। ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, शिल्पा मेडिकेयर, कोई ठीक लग रहा है नए ट्रेड के हिसाब से? डॉक्टर रेड्डी अच्छा लगता है मुझे। डॉक्टर रेड्डी बाई मोड पर है और काफी समय से बाई मोड पर है, स्ट्रेंथ है इसमें, 4927 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 5000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम वहां तक चला जाएगा। स्टॉप होगा 4900 का। तो यस, डॉक्टर रेड्डी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो ये बात रही डॉक्टर रेड्डीज की, जहां पर 4926 के लेवल्स हैं। खरीदारी की सलाह है 13 रुपए ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। सीक्वेंट साइंटिफिक हालांकि एक और स्टॉक है जहां पर एक अच्छी तेजी आज के सेशन में हम देख रहे हैं। ये स्टॉक भी काफी अच्छी मोमेंटम में कारोबार करते हुए। अच्छा, एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं, वो है होटल स्पेस से लेमन ट्री। गाबा साहब, इस स्टॉक पे अपनी राय दीजिए। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए 3.5% ऊपर, क्या व्यू है? लेमन ट्री अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल अच्छा बेस बना हुआ है, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 80 का स्टॉप लगाना चाहिए। वक्त दीजिए, 90 के ऊपर चला जाएगा लेमन ट्री। देने की जगह अच्छी है और डिलीवरी बेस्ड स्टॉक होना चाहिए। बाय एंड होल्ड लेमन ट्री। ओके, तो 90 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, 82 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए लेमन ट्री का स्टॉक। आज हमने सेलेक्ट होटल स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा भी है, जहां पर एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में इमर्ज हो रही है। साथ ही अगर और कुछ पॉकेट्स देखेंगे तो एक इनफैक्ट फार्मा, सीमेंट, इसके अलावा और बहुत सारी पॉकेट्स है। ऑटो एंसिलरीज में काफी अच्छा एक्शन है। ऑटो एंसिलरीज इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के स्टॉक गैब्रियल, ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। प्रिकॉल में एक अच्छा मूव है। लेकिन हम राय क्विकली गाबा साहब से लेते हैं टीवीएस मोटर्स पर। गाबा साहब, टीवीएस मोटर्स पर अपनी राय दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है ये कंसिस्टेंटली, 1172 पर ट्रेड करते हुए नए हाइस पर, ऑल टाइम हाइज इसने फिर छुए आज के सेशन में। क्या व्यू इन लेवल से, अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? टीवीएस मोटर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि बाई मोड पर है काफी समय से, 1075 के समय से। अब ट्रेड कर रहे हैं 1172, 1160 का स्टॉप लगाना चाहिए।
1200 का एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए टीवीएस मोटर। ओके, तो ये बात रही टीवीएस मोटर्स की 1172 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बता देते हैं। सोर्सेस के थ्रू जानकारी मिली है कि नेशनल क्वांटम मिशन को कैबिनेट से आज अप्रूवल मिल गया है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको एक खबर बताई थी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। लक्ष्मण, आपकी खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है, बताइए क्या डिटेल्स लगी आपके हाथ? देखिए, दरअसल अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और उस बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन पे सरकार करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसका मुख्य मकसद ये होगा कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। दरअसल क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत ही व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर बनाने में, डिफेंस में, मैपिंग में, इन सब में इस्तेमाल होता है और कई सारी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी एक लंबा खर्च होता है, उसमें काफी समय लगता है, इस वजह सरकार ने मिशन की शुरुआत की है ताकि मिशन मोड में इसको आगे बढ़ाया जाए। और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कई सारी कंपनियों ने, जिसमें HCL है, टाटा कंसल्टेंसी है, कुछ कंपनियों ने तो IIT से साझा करार भी किया हुआ है। तो अब इसको मूर्त रूप देने में ये मिशन काफी कामयाब होगा, ऐसा माना जा रहा है। एक दूसरा फैसला लिया गया है सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव करने के लिए, जिसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी उम्र के हिसाब से फिल्मों की। वो एक प्रस्ताव था, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चलिए, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार आज कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई, जैसे लक्ष्मण को जानकारी मिली है कि इस पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। चलिए, रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे वापस आपकी राय, और साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट तो आपके लिए होगा ही। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार सुस्त दायरे में और अभी भी हल्का दबाव आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड करते हुए 27 अंक नीचे अब आ चुका है। सेंसेक्स में 150 अंकों के आसपास की कमजोरी है। मिड कैप्स रिकवर हुए हैं, लेकिन वहां भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। बताते हैं आपको कुछ और खबरें, और एक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल सरकार ने एयरपोर्ट पर 5G सेवाएं दोबारा से शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिली है, DGCA ने आज दूरसंचार विभाग के अधिकारी, टेलीकॉम कंपनियों और एयरलाइंस के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में सेवाएं दोबारा शुरू करने पर चर्चा हुई है। असीम बंचद हमारे साथ हैं और डिटेल्स के साथ। असीम, बताइए। देखिए, पिछले साल नवंबर में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को एयरपोर्ट पर 5G सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए थे। सरकार के मुताबिक इससे प्लेन के अल्टीमीटर प्रभावित हो सकते हैं और प्लेन को लैंडिंग करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि आपने जितनी भी एयरपोर्ट पर अपनी 5G सर्विस शुरू की है उसको बंद कर दीजिए। और उस बात को भी अब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई बैठकों का दौर सरकार और दूरसंचार विभाग और एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों के बीच में हो चुका है, लेकिन अभी तक 5G सर्विस शुरू नहीं हुई है। आज जो है इसको लेकर के DGCA ने सभी लोगों के साथ एक बैठक बुलाई हुई है और इस बैठक के अंदर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एविएशन कंपनियां हैं और DGCA के अधिकारी और एविएशन रेगुलेटर, एविएशन मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल है। तो एक विकल्प निकालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से देश में 5G सर्विसेज दोबारा से शुरू की जा सकती है। कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको के ऊपर डिस्कशन हुआ। खासतौर पर यह भी डिस्कशन हुआ कि क्या टेलीकॉम कंपनियां लोअर बैंड का इस्तेमाल करते हुए जो एयरपोर्ट है उन पर 5G सर्विसेज दे सकते हैं, जिससे कि प्लेन के अल्टीमीटर प्रभावित ना हो। ये भी बता दूं कि जो दुनिया के 27 देशों के अंदर जहां पर 5G सर्विसेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली थी, जिसके बाद यहां पर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सर्विसेज बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार अभी चाहती है कि जल्दी से 5G सर्विसेज की शुरुआत दोबारा से एयरपोर्ट के ऊपर की जाए और उसकी दिशा में काम चल रहा है और उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद जल्दी ही सरकार कोई डायरेक्शन जारी करेगी, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियां दोबारा 5G सर्विसेज एयरपोर्ट पर दे सके। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। तो जल्द ही एयरपोर्ट पर आपको 5G सर्विसेज मिलेंगी। तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं, कोशिशें, और इसी के संदर्भ में आज मीटिंग्स हो रही हैं। तमाम डिटेल्स आपको असीम ने बताई। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है आम कंज्यूमर के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जो मुकाबला चल रहा है वो कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, LKP सिक्योरिटीज के रूप वग्डे और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत के बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले लाते हैं अपडेट पोर्टफोलियो के। प्रशांत सावंत ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं प्रिज्म जॉनसन में 130 रुपए के लेवल्स पर, 128 पर ट्रेड कर रहा है, 145 के टारगेट थे। अमोल अठावले ने एक नया ट्रेड ऐड किया है NCC लिमिटेड का, टारगेट 121, स्टॉप लॉस 109.3,
ये इनकी ओर से एक बाय कॉल रेकमेंड की जा रही है। पोर्टफोलियो में नया एडिशन। अब दिखाते हैं आपको फटाफट से रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। हमने देखा था मुनाफे के मीटर में प्रशांत ने बढ़त बनाई हुई है काफी अच्छे मार्जिन के साथ। वही रुझान अभी भी है। ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो 8% और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम से। नमस्कार।